हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही उम्दा बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम से जुड़े लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यूपी यूपीपीएससी आरओआर इलाहाबादी कोड स्टेट पीसी से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है सारी इन्फॉर्मेशन आपको पूरी तरीके से सबसे पहले देने का प्रयास किया जाता है और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। इसके अलावा इस तरीके से रिलेटेड जितनी भी डाउट क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी आप जुड़ सकते हो, लेकिन विशेषकर टेलीग्राम से अवश्य जुड़ें। लगातार आपको टेलीग्राम पे समय समय पर सारी चीज़ें बताई जाती हैं और पूरी हेल्प की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यूपी के छात्रों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी। यूपी पीईटी की वैलिडिटी जैसे आपको मालूम है कि 24 जनवरी को खत्म हो रही है। अगर ये वैलिडिटी नहीं बढ़ती है तो ये मान के चलिए फिर जो भी विज्ञापन पीईटी 2022 से आने थे वो समस्त विज्ञापन आपके अब पीईटी 2023 से अर्थात जो परीक्षा परिणाम जारी किया जाना है पीईटी का उसके थ्रू फिर विज्ञापन आएगा। आजकल में आपको नोटिस भी देखने को मिल सकता है। अगर एक्सटेंड होगा तो वैलिडिटी को एक्सटेंड किया जाता है तो नोटिस भी देखने को इसी सप्ताह मिल सकता है आजकल में। साथ ही साथ अगर पीईटी 2023 का परीक्षा परिणाम भी चूंकि बहुत जल्द आना संभावित है, उम्मीद है इसी महीने आपका जो है पूरी संभावना है इसी महीने आपका जो है परीक्षा परिणाम प्रकाशित कर दिया जाए। पीईटी 2023 का रिवाइज्ड आंसर की भी आनी है। तो यह जो 1 से 2 दिन में है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। पीईटी की वैलिडिटी नहीं बढ़ती है तो यह मान के चलिए फिर समस्त जो विज्ञापन है वो पीईटी 2023 से ही प्रकाशित किए जाएंगे। हालांकि छात्र बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने पीईटी 2023 का एग्ज़ाम दिया ही नहीं होगा, लेकिन जो तैयारी करने वाले जो छात्र होते हैं वो एग्ज़ाम अवश्य देते हैं पीईटी का। चूँकि यह कंपलसरी है कि अगर जो स्टूडेंट्स पीईटी नहीं देगा वो किसी भी प्रकार से अन्य पूरे वर्ष भर्तियों में सम्मिलित नहीं हो पाएगा। तो ये काफ़ी चीज़ें निर्भर करेंगी। इसलिए जो छात्र सम्मिलित नहीं हुए थे उनसे भी मैंने कहा था कि पीईटी आप देना, चाहे 2-4 नंबर भी रहें आप अवश्य पीईटी देना। तो ये सारी चीज़ें अब समय के ऊपर निर्भर करेंगी। 1 से 2 दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, डिसाइडिंग फैक्टर होगा। आपको बता दिया जाए कि इसका रिजल्ट बहुत जल्द प्रकाशित किया जाएगा। पूरी उम्मीद है कि इसी महीने पीईटी 2023 का परीक्षा परिणाम पूरी संभावना है इसी महीने जारी कर दिया जाए। और 2 महत्वपूर्ण और परीक्षा परिणाम आने के लिए पूरी चीज़ें पाइपलाइन में है। कमांड टेक्निकल 1262 जूनियर असिस्टेंट, यह भी परीक्षा परिणाम पूरी उम्मीद है कि इसी महीने इनमें से दोनों परीक्षा परिणाम जारी किया जा सकता है। साथ ही साथ जूनियर असिस्टेंट 1262 पदों पर जो परीक्षा आयोजित हुई है इसमें 2019 वाले छात्र ज्वाइनिंग पा चुके हैं। तो यह आप मानकर चलिए कि ये समस्त जो छात्र यूपीपीसीएल में भर्तियाँ हुई हैं कंप्लीट, तो इसकी जो कट ऑफ हमने बताया है उसके आसपास नंबर है। तो टाइपिंग विशेषकर अवश्य कीजिए। फरवरी में ही आपके टाइपिंग को कंडक्ट करा ली जाएगा। इसकी पूरी संभावना 99.99% चांसेस हैं फरवरी माह में ही आपकी टाइपिंग करा ली जाए, वो भी 10 से 15 दिनों के अंदर ही, ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। ये बात आप स्पष्ट रूप से समझ जाए। और आपको लगता है कि समय ज़्यादा मिलेगा, कोई भी समय ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। हम लोग बात करने वाले हैं यूपी वीपीओ की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की बुक है। बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे बनाई गई, जो नए पाठ्यक्रम जारी किए गए हैं। इस बुक में 100 क्वेश्चन आएगा और इसमें 25 प्रैक्टिस सेट दिया है जो लेटेस्ट पैटर्न पे है। इसके अलावा इसमें 2450 बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे और ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे है जिसमें टू द पॉइंट सारी चीज़ें दी हैं। इसके अलावा इसमें प्रैक्टिस सेट में आपको विस्तृत जो लेटेस्ट पंचायती राज से रिलेटेड जो भी सिलेबस में आप पाठ्यक्रम में टू द पॉइंट चीज़ें हैं उसको विस्तृत तरीके से इसमें दिया है। इसके बाद इसमें उसकी जो है आंसर की आपको मिलेगी और उसके बाद इसमें आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा जिससे आप पेपर में बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएंगे। इस पुस्तक को मंगाने के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से मंगा सकते हैं या फिर किसी भी नज़दीकी जो कंपटीशन की बुक मिलती है वहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हैं। थैंक यू। सिस ITI अनुदेशक की जो परीक्षा है, यह परीक्षा जो है 100% या मान के चलिए 100% यानी पूरी तरीके से फरवरी माह में परीक्षा संपन्न हो जाएगी। चुनाव के बाद परीक्षा परिणाम जारी कर दिया जाएगा और जुलाई से पहले आपकी ज्वाइनिंग भी संपन्न हो जाएगी। सिस परीक्षा लखनऊ में ही होगी चूँकि छोटी भर्ती है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण परीक्षा स्टेनोग्राफर की मार्च में होने की संभावना बन सकती है, फर्स्ट वीक के आसपास, अगर सब कुछ सही रहा तो। सिस इसमें सेकंड लिस्ट की बात करें, ASO में सेकंड लिस्ट आना है, इसी महीने लास्ट तक आपका सेकंड लिस्ट जारी किया जा सकता है। और कुछ शैक्षिक अर्हताओं के संबंध में निर्णय और होना संभवतः जो है उस पर अभी चीज़ें थोड़ी सी कहीं ना कहीं फंसी हैं, अर्थात उसमें सारी चीज़ें संपन्न आयोग कर लेगा, वो आयोग के ऊपर निर्भर है और उसमें सेकंड लिस्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो भी आपकी जो है फरवरी लास्ट में जारी कर दी जाएगी। 5500 पदों पर जो जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा है, अगर आपको मैं बोल रहा हूँ पुनः कि 10-20 नंबर भी हैं तो तैयारी कीजिए। चुनाव के बाद तुरंत परीक्षा आपकी हो जाएगी और अब आपको भर्तियां जो हैं बहुत तेज़ गति से देखने को मिलेंगी, क्योंकि सारी पुरानी भर्तियों पर जितने भी परीक्षा परिणाम लंबित हैं उन पर लगातार पैरेलल काम चल रहा है और
चुनाव से पहले समस्त पुरानी भर्तियाँ जो भी पेंडिंग है सभी जारी कर दी जाएंगी और वीपीयू का भी एग्ज़ाम जो है वो चुनाव के बाद हो जाएगा। मई में ये सारे दोनों एग्जाम्स जो हैं आपके कंडक्ट करा दिए जाएंगे। इसके अलावा पीसीएस के बारे में मैंने बता दिया, इसका परीक्षा परिणाम जल्द जारी किया जा रहा है। जल्द मतलब बहुत जल्द, बहुत जल्द, ये आप इस तरीके से समझ सकते हो। शेष मुख्य सेविका का परीक्षा परिणाम माननीय न्यायालय के ऊपर निर्भर करेगा। कोर्ट केस की प्रक्रियाएं संपन्न होती है तो तुरंत आपका परीक्षा परिणाम चुनाव से पहले जारी कर दिया जाएगा। हालांकि डीबी की प्रक्रिया की बात की जाए तो डीबी जो है अब चुनाव के बाद ही संपन्न होने की उम्मीद है। शेष जो विज्ञापन आने हैं, सबसे बड़ा सवाल क्या पीईटी और एजीटी का विज्ञापन इसी पीईटी 2022 से आएगा। ये सारी चीज़ें पीईटी की वैलिडिटी के ऊपर अब निर्भर करेंगी, क्योंकि एजीटी भर्ती में कई टेक्निकल चीज़ें आई, इस वजह से भर्ती में विलंब हुआ। बहुत सारे छात्रों ने पेपर दिया नहीं है, हालांकि आपको वेट करना चाहिए। अगर वैलिडिटी बढ़ी तो पीईटी 2022 से भर्ती आएगी, वैलिडिटी नहीं बढ़ी तो पीईटी 2023 से आएगी। शेष अब आप अपनी महत्वपूर्ण भर्तियों की तैयारी कर सकते हो लगातार। विशेषकर मैं ऐसे समस्त छात्रों से बोलता हूं जिनके पास कोई भी स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं है, 5500 में सम्मिलित हैं जूनियर असिस्टेंट में, इसको फोकस पे आप अभी से टारगेट पे रखो। डेफिनेटली आप इसमें एक सीट पा जाओगे, बहुत ही कम कंपटीशन है। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं पे इसको वाइंड अप करते हैं। जो भी आगे इन्फॉर्मेशन होगी आपको बता दी जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्रयागराज 1 डे क्लासेस। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।